students, welcome to another video of pharmaceutics. In the last video, we have seen various conventional doses form. In this video, we will learn about new drug delivery system. New drug delivery system. So, अभी तक हमने देखा कि इतने सारे conventional doses form हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर. अब न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम का नीड क्या है? हम क्यों न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप करते हैं? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ डोजेस फॉर्म. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में कि जो ड्रग होता है हम ड्रग को ऐसे नहीं ले सकते हैं. दैट इज वाई हमें उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि इजी टू हैंडल हो और इजी टू कैरी हो. दैट इज वाई हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. हमें स्टेबिलिटी का भी थोड़ा ध्यान देना होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है, इसलिए हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो हम न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों डेवलप कर रहे हैं? अब जो ओल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम था उसमें थोड़े इश्यूज थे, थोड़े प्रॉब्लम्स थे, थोड़े लिमिटेशंस थे. फर्स्ट इशू क्या था कि उसका जो रिलीज पैटर्न होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. कई ड्रग्स होते हैं जो हमें प्रोलॉन्ग्ड रिलीज चाहिए होते हैं, स्लो रिलीज चाहिए होते हैं. तो उस रिलीज की कंट्रोल के लिए हमें न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप करना होता है. अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रिलीज पैटर्न होता क्या है. जैसे आप टैबलेट लेते हो, टैबलेट इमीडिएटली आपके स्टमक में जाती है, डिसॉल्व होती है, डिसइंटीग्रेट होती है और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है. तो जब ये प्रोसेस इंस्टेंटली होता है तो इसे हम इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स बोलते हैं. इसका जो इफेक्ट होता है वो इमीडिएट आता है, विद इन 3 आवर्स आ जाता है. बट अगर हम न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो हम उसमें पॉलीमर्स की कोटिंग कर देते हैं. पॉलीमर्स की कोटिंग करने के कारण क्या होता है, उसका जो रिलीज होता है, जो प्रोसेस होता है जिससे वो डिसॉल्व हो रहा है या फिर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो स्लो हो जाता है. तो ड्रग जो टैबलेट के अंदर होती है वो स्लोली रिलीज होती है आपके टैबलेट से और उसका हमको प्रोलॉन्ग एक्शन मिलता है. प्रोलॉन्ग एक्शन मीन्स we will get the effect of the drug for a long period of time. That is why we are going to develop new drug delivery system. Now these are the various new drug delivery system. We will study these definitions one by one. First is implant, second is film and strips, third is liposome, fourth is controlled drug delivery system, next is erythrocytes, nanoparticles and prodrug. First we will see implants. Now we have to understand what is the meaning of implant. तो implant क्या होता है? एक ये हाइपोडर्मिक टैबलेट होती है, हम इसको कैप्सूल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. तो ये जो टैबलेट होती है हम थोड़ी सी सर्जरी करके इसको स्किन के नीचे इंसर्ट कर देते हैं और फिर सर्जिकली उसको स्किन के अंदर प्लेस्ड करते हैं. जब ये स्किन के अंदर प्लेस्ड हो जाती है तो हमको प्रोलॉन्ग एक्शन मिलता है. कैसे? जब भी ये स्किन के अंदर रहती है तो उसमें से वो ड्रग को स्लोली और प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करती है. ड्रग उसमें से स्लोली रिलीज होता है और अपना एक्शन शो करता रहता है. तो इसमें हमको क्या मिलता है? प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोवाइड होता है. इसके जो एग्जांपल्स हैं, हार्मोनल थेरेपीज जो हम लेते हैं ये मोस्टली इम्प्लांट के फॉर्म में यूज होती है. नेक्स्ट इज फिल्म एंड स्ट्रिप्स. ये एक पॉलीमेरिक फिल्म होती है या स्ट्रिप आप बोल सकते हो, जो स्किन में या फिर म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, फॉर एग्जांपल माउथ के म्यूकोसल मेम्ब्रेन में प्लेस कर दी जाती है, जिससे आपका जो ड्रग उस पॉलीमर में एम्बेडेड है उससे ड्रग स्लोली रिलीज हो और आपको उसका एक्शन मिलते रहे. अब ये जो फिल्म और स्ट्रिप है दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज लैमिनेट्स, second is buccal strip, third is spray bandage. Now first you will talk about the laminates. तो ये जो laminates होते हैं they are like a film, they are like a strip जो हम skin में placed करते हैं. ये जो strip रहती है या film होती है ये polymeric membrane होती है जिसमें drug embedded रहता है.
एक मैट्रिक्स फॉर्म का रहता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक फिल्म रहती है, फिल्म में ड्रग एम्बेडेड रहता है, मीन्स पूरी फिल्म में ड्रग यूनिफॉर्मली एम्बेडेड रहता है और उस फिल्म को आप स्किन में प्लेस कर सकते हो। प्लेस करने के बाद उसमें से जो ड्रग है वो स्लोली रिलीज होगा और अपना एक्शन प्रोवाइड करता रहेगा। सो दिस इज व्हाट लैमिनेट्स। नेक्स्ट इज बकल स्ट्रिप्स। पहले बकल टैबलेट्स और सबलिंगुअल टैबलेट्स अभी भी आती हैं और यूज होती हैं, बट बकल स्ट्रिप्स आर मोर यूजफुल एंड बेटर देन दैट। तो जो बकल स्ट्रिप्स होती हैं वो पॉलीअमाइड पॉलीमर से बनी होती है और इस पॉलीअमाइड पॉलीमर में ड्रग एम्बेडेड रहता है। इस स्ट्रिप को आप बकल म्यूकोसल में प्लेस कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स एंड उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स में जो भी ड्रग उसमें एम्बेडेड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी फॉर योर एक्शन, फॉर योर इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया है बकल स्ट्रिप, बिकॉज ये बकल म्यूकोसा में जाके स्टिक होके अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट है स्प्रे बैंडेज। ये एक पॉलीलैक्टिक पॉलीमर से यूज होती है। इस पॉलीमर में हम ड्रग को स्प्रे कर सकते हैं और ये जो बैंडेज है इसको आप स्किन में अप्लाई कर सकते हो और स्लोली ये जो ड्रग इसमें एम्बेडेड है, इसमें ड्रग जो स्प्रे हमने किया हुआ है ये स्लोली ड्रग रिलीज होके अपना एक्शन शो कर सकती है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे बैंडेज। हम इसमें ड्रग को स्प्रे करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्प्रे बैंडेज। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट फिल्म एंड स्ट्रिप्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लाइपोसोम। नाउ व्हाट आर लाइपोसोम्स? Liposomes are vesicular formulation, vesicular new drug delivery system। ये वेसिकल के फॉर्म में होता है और ये वेसिकल किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल से। तो ये दोनों मिक्स होके आपका लाइपोसोम बनाते हैं और वेसिकल फॉर्मेशन करते हैं। ये लाइपोसोम का एक डायग्राम है, आप देख सकते हो। इसमें एक हेड है, दिस पिंक कलर्ड पोर्शंस आर हेड और ये जो येलो कलर्ड पोर्शन है दैट इज टेल। तो ये जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल और ये इसका जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड। तो ये जो वेसिकल की आउटर पार्ट है वो हेड और टेल से बनता है और ड्रग इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड रहता है। ड्रग इज प्रेजेंट इन द कोर और आउटर सरफेस उसकी वेसिकुलर मेम्ब्रेन से बना होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइपोसोम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल या फिर सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम अब हम समझेंगे कि होता क्या है। सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है प्रोलॉन्ग डिलीवरी सिस्टम। प्रोलॉन्ग का मीनिंग होता है कि आप ड्रग को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिलीज कराते रहो, दैट इज अ प्रोलॉन्ग ड्रग डिलीवरी। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी क्या होता है? आप ड्रग को रिलीज कराओ बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स 1 घंटे में आपका ड्रग रिलीज हुआ, 2 घंटे में रिलीज हुआ, तो कॉन्स्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका ड्रग कॉन्स्टेंट वे में रिलीज होता रहेगा। बट हम सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में with respect to time नहीं देखते, we just see the prolonged and slow release of the drug. So this is the difference between sustained and prolonged release of the drug. So we will see how this controlled drug delivery system is helpful. So ये भी पॉलीमरिक पार्टिकल से बना होता है, पॉलीमर से बना होता है एंड इस पॉलीमर्स में जो ड्रग है वो मैट्रिक्स या फिर रेसिडुअल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर वो मैट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द पॉलीमर in which the drug is present in the matrix form. It is embedded in the polymeric membrane. So like this also controlled drug delivery system can be made. And second is reservoir type. तो reservoir type में क्या होता है? जो drug है वो core में present होता है and slowly it acts as a reservoir and slowly it get released from the core. So that is a reservoir type of controlled drug delivery system.
तो बेसिकली ये ड्रग को स्लोली एंड प्रोलॉन्ग रिलीज कराते हैं, जिससे उसका इफेक्ट आपको 24 आवर्स तक मिलता रहे। इट डिपेंड्स कि आपने पॉलीमर की कोटिंग किस टाइप की है, उसके हिसाब से आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट मिलता है। सो दिस इज कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट हम इसको एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं हम उसमें ड्रग को एनकैप्सुलेट करते हैं और हम बॉडी में उसको इंजेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके जो ब्लड में एरिथ्रोसाइट फ्लो होते हैं और जहां भी उसका साइट ऑफ एक्शन होता है वहां पे जाके रिलीज कराते हैं। तो slowly they circulate in the body and slowly they release the drug in the site of action. So this is erythrocytes. Next definition we will discuss about nanoparticles. So what is nanoparticle? It is a colloidal drug delivery system. इसको हम नैनो पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो नैनो रेंज में होता है। दैट इज वाई हम इसको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। बेसिकली इसका जो साइज होता है वो 200 to 500 नैनोमीटर्स होता है। ये बनता कैसे है? इट इज हैविंग अ कैरियर। ये कैरियर की फॉर्म में वर्क करता है, जिसमें हम ड्रग को एनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं और एम्बेड भी कर सकते हैं। ये टारगेटेड साइट में जाता है और अपने ड्रग को रिलीज करता है। तो बेसिकली अगर हमें टारगेटिंग करनी हो किसी पर्टिकुलर साइट पे, स्लो रिलीज करना हो, प्रोलॉन्ग रिलीज करना हो, कंट्रोल रिलीज करना हो, तो हम क्या डेवलप करते हैं? नैनो पार्टिकल्स। इसका जो नैनो साइज है वो फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है और इट हेल्प्स इन टारगेटिंग टू द पर्टिकुलर साइट। तो इसलिए हम नैनो पार्टिकल्स को डेवलप करते हैं। ये जो पॉलीमर्स हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स विच आर हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ नैनो पार्टिकल्स। इसका जो वन ऑफ द मेथड जिससे हम नैनो पार्टिकल्स को डेवलप कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड। और भी डिफरेंट मेथड है जैसे इमल्सिफिकेशन मेथड, बट दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसके जो डिफरेंट टाइप्स है नैनो पार्टिकल्स के, दैट इज नैनो स्ट्रक्चर्ड लिपिड कैरियर, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स एंड पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट यू विल सी प्रोड्रग एंड प्रो एजेंट। इसको हम प्रोड्रग भी बोल सकते हैं और प्रो एजेंट भी बोल सकते हैं। तो प्रो जो ड्रग्स होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं? जो ड्रग होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हम ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब ये बॉडी के अंदर पहुंचता है तो इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं, जिसकी हेल्प से जो प्रो ड्रग है वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है एंड दिस एक्टिव ड्रग शोज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमें सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करनी होती है ड्रग्स की, बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव करनी होती है एंड मोर ओवर वी हैव टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो दैट इज वाई हम इसको प्रो ड्रग फॉर्म में देते हैं, जिससे हम ये सारे पैरामीटर्स अचीव कर सके, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करें और एक बेटर फॉर्मुलेशन हम बना सकें। दैट इज वाई वी मेक अ प्रो ड्रग। वी विल सी द एग्जांपल ऑफ द प्रो ड्रग क्लोरमफेनिकोल पैल्मिटेट। तो इसका जो प्रो ड्रग होता है वो क्लोरमफेनिकोल होता है। क्लोरमफेनिकोल बॉडी में जाके बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन करता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू क्लोरमफेनिकोल पैल्मिटेट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रो ड्रग। थैंक यू स्टूडेंट्स।